हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के पाठ 5 भारत महिमा पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789233004। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है। तो महर्षि वेद व्यास है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और महाभारत किसने लिखा है, तो महर्षि वेद व्यास जी ने ही लिखा है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो भारत देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि कितने पुराण हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो 18 है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि पुराण के रचनाकार कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुराण के रचनाकार कौन है। तो महर्षि वेद व्यास हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है। तो भारत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है, इसे आपको याद रखना है। तो भारत भूमि है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं। तो एकता भाव से रहते हैं, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि हम सबों का कर्तव्य क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हम सबों का कर्तव्य क्या है। तो राष्ट्रभक्ति का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। तो भारत में जन्म लेना चाहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर
11 नंबर प्रश्न है कि भारत में जन्म लेने वाला किसकी सेवा करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जन्म लेने वाला किसकी सेवा करता है, तो श्री हरि की सेवा करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि देवतागण क्या गाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि देवतागण क्या गाते हैं, तो देवतागण गीत गाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हम लोगों के लिए सदा पूजनीय कौन है, तो भारत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि भारत के उत्तर में कौन प्रहारी की तरह विराजमान है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए और इस प्रश्न को आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के उत्तर में कौन प्रहारी की तरह विराजमान है, तो हिमालय है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो सर्वत्र गाई जाती है, यानी सभी जगहों पर गाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि भारत भूमि किससे सेवित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत भूमि किससे सेवित है, तो सागर, पर्वत और झरने से सेवित हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि भारत भूमि का गान कौन करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत भूमि का गान कौन करते हैं, तो देवतागण यानी देवता लोग करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारत भूमि पर जन्म लेने वालों का किससे तुलना की गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत भूमि पर जन्म लेने वालों का किससे तुलना की गई है, तो देवता से तुलना की गई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया था, तो विष्णु पुराण से लिया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, यानी किस पुराण से लिया गया है, तो भारत महिमा का द्वितीय जो श्लोक है ये भगवत पुराण से संकलित है, यानी लिया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो ईश्वर यानी भगवान प्रसन्न होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि भारत भूमि कैसी है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत भूमि कैसी है, तो भारत भूमि विशाल है, निर्मल है, वत्सला है, यानी यहाँ पे देखिए ए बी सी और यहाँ पे देखिए तीनों हैं, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि यह निर्मल मातृभूमि कैसी है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि यह निर्मल मातृभूमि कैसी
सी है तो वत्सला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि देवता क्या गाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि देवता क्या गाते हैं, तो देवता गीत गाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो सभी जगहों पर गाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि जगत का गौरव कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जगत का गौरव कौन है, तो अपना देश भारत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे भारत महिमा पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग हमसे एक साल पढ़ लेते हैं, पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो आप लोग जब भी क्लास होता है तो आप लोग क्लास में ज़रूर जुड़िए। और जो शुरू में नंबर दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप का, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जरूर जुड़िए। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो आपको यहाँ पे देखिए ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मिलेगा, और जो क्लास होता है उसका लिंक मिलेगा, पीडीएफ नोट्स का लिंक मिलेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम या गूगल, तो उसे ओपन कर लेना है, और यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखता है, तो इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम टेस्ट पे क्लिक कर देंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए बहुत सारा टेस्ट है। तो सबसे पहले आपको ऊपर वाला टेस्ट लगाना है आज के दिन का, और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे नीचे में है उसको भी आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऊपर वाला टेस्ट पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही टेस्ट पे क्लिक करेंगे हमारा टेस्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ओपन हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे समय लेगा, उसके बाद यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा नीचे आना है, और यहाँ पे देखिए 259 बच्चों ने टेस्ट दे दिए हैं, और ये गणित का टेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे नाम पूछेगा, तो हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं। आप लोग अपना नाम लिखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि 3 4 0 3 3 4 5 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या होता है कि जो संख्या जो सबसे ज़्यादा बार होता है वो बहुलक होता है। तो इसमें 3 सबसे ज़्यादा बार है, तो 3 इसका बहुलक है। तो यहाँ पे देखिए जो सही होगा वो ग्रीन हो जाएगा। अगर हम गलत करेंगे, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है, तो 2 होता है, लेकिन हम 4 पे टिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए गलत हो गया, लेकिन जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आपको टेस्ट दे देना है। अगर आप लोग कोचिंग में पढ़ते हैं तो कोचिंग के दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी तैयारी और अच्छी हो जाए। और स्कूल जाते हैं तो स्कूल के अपने दोस्तों के पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो पाए और क्लास वो लोग कर पाए बिल्कुल फ्री में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।